गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट ही मैंने आपको स्टार्ट करी है बीएससी फर्स्ट ईयर की, जिसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। ठीक है, तो आप बोले मैम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी को बेसिक से नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है या हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं आप सभी बच्चों से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है वो 11th स्टैंडर्ड में जाएं। केमिकल बॉन्डिंग का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कैसे करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उधर चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आपको हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं उसको वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है वो और मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिस पर आपको हाइब्रिडाइजेशन का प्रिडिक्शन करना है। सो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे किसको? हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले बच्चों ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है और इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगेन एज इट इज़ लिख लेना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा सेकंड कार्बन और ये मेरा थर्ड कार्बन। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट कार्बन है और जो भी मेरा सेकंड कार्बन है, उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है? उन दोनों के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो मेरा फर्स्ट कार्बन और मेरा जो सेकंड कार्बन है, उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है? उन दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बताना है, फर्स्ट कार्बन की भी बताना है, सेकंड कार्बन की भी बताना है, कि थर्ड कार्बन की भी बताना है। तीनों की हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है ना, तो तीनों की जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पूरे कंपाउंड की, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि पूरे कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होती है। पूरे कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, एक सिंगल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम कार्बन तो सारे सेम ही हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन ही तो है तीनों जगह पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, मोड ऑफ बॉन्डिंग है, वो अलग है। और मोड ऑफ बॉन्डिंग अगर अलग होती है तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाएगी देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कार्बन की, देखिए, तो अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करेंगे तो फर्स्ट कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अनसैचुरेशन आ रहा है और डबल बॉन्ड जो है उसके ऊपर अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर इस जगह पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की वो रहेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आता है उस कार्बन पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तुम बोलोगे मैम इसी को फर्स्ट कार्बन नाम क्यों दिया, इसको फर्स्ट कार्बन नाम क्यों नहीं दिया?
तो आपको पैटर्न मालूम होगा, मैंने बताया हुआ है पैटर्न कि जब भी हमें नंबरिंग हम करते हैं तो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो जहाँ से भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज होगा, पास होगा, आपको हमेशा बॉन्ड जो नंबरिंग करना है हमेशा वहीं से स्टार्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो है इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। और पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। हाइब्रिडाइजेशन जो भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में इंटरमिक्सिंग करके सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, वो पार्टिसिपेशन किस किस ने किया है, s ऑर्बिटल का 1 और p ऑर्बिटल के 2। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से आपस में इंटरमिक्सिंग हुए, s का 1 इंटरमिक्स हुआ और p के 2 इंटरमिक्स हुए। इसीलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, वो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और 2। ठीक है, फिर सेकंड की अगर हम बात करते हैं सेकंड कार्बन की, तो C2 कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो C2 कार्बन की अगर बात करेंगे तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। फिर थर्ड हम बात करते हैं C3 कार्बन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। बोले sp3 क्यों होगी मैम, क्योंकि कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगी, डबल बॉन्ड बना रहा होगा सो sp2 होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp होगी। बोले ये तो बहुत इजी है। ठीक है, बोले एक और जल्दी से फटाफट दूसरा एक और लेते हैं तो हमें समझ में आएगा, तो हम उसको कर पाएंगे। चलिए, तो सेकंड वाला हम देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी सा हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। तो सेकंड वाले में आता है बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका सेकंड वाला है। और ये बेटा बहुत बार आया हुआ है, सागर में आया हुआ है, उज्जैन में आया हुआ है, एक बार इंदौर में भी ये क्वेश्चन आया है, तो कर लीजिएगा, हो सकता है कि दे दें कभी, क्योंकि कोविड चल रहा है। सो कोविड के बेसिस पे अभी पेपर्स मोस्टली बच्चों की इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, तो हो सकता है कि पेपर इजी आए, तो हो सकता है इजी टाइप के क्वेश्चन ये से दे दें। चलिए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें हमें तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सो सबसे पहले बच्चों रूल क्या होगा कि सबसे पहले नंबरिंग तो हमें यहाँ से करनी है 1, 2 और 3। फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर सेकंड कार्बन के ऊपर अगर हम C2 की बात करें तो यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स वाई यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम थर्ड वाले कार्बन की बात करें यानी कि C3 की बात करें तो ये हो गया है CH3, इसीलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे क्योंकि क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर सेकंड कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ कंपाउंड और ये हो गया हमारा कौन सा कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड कंपाउंड, एक और हम ले लेते हैं और उसकी भी हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रिडिक्शन करेंगे। चलिए, तो थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, बोले मैम नहीं है डिफ़िकल्ट, हम तो कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, क्योंकि यहाँ मालूम है ना डबल बॉन्ड किसके पास में है,
इसके पास में है, इसलिए नंबरिंग हमेशा यहाँ से की जाएगी। चलिए, सो फर्स्ट कार्बन पर है डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इसीलिए फर्स्ट कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp2, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर सेकेंड कार्बन ले लेते हैं, यानी कि C2 हम ले लेते हैं, तो सेकेंड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर हम थर्ड कार्बन की बात करते हैं, C3 की बात करते हैं, तो थर्ड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp और 3, थर्ड कार्बन पर क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp और 3, ये थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फोर्थ कार्बन की, तो फोर्थ कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी हो जाएगी sp3। तो इस तरह से आपका यहाँ पर, ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर sp2 हो गई, फिर सेकंड कार्बन पर sp2 अगेन, ठीक है, फिर थर्ड कार्बन पर हो गई है sp3 और फोर्थ कार्बन पर भी आ जाएगी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो sp2, सेकंड कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है तो sp2, थर्ड पे सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है तो sp3 हो जाएगी, और फोर्थ पर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगी sp3। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है। तो जब भी आपको कार्बन वाला कोई सा भी कंपाउंड देते हैं, कार्बन वाला, आपको बस क्या देखना है, सिंपली एक ट्रिक बता दे रही हूँ आपको, बस सिंपली क्या देखना है यहाँ बता दे रही हूँ मैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो दोनों तरफ के जो कार्बन हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, मतलब s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, मतलब s का एक और p के 2 मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि s का एक और p का एक मिलकर यहाँ पर आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है, और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो बस सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कोई सा भी कार्बन के साथ में आ जाए आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इस यूनिट के टॉपिक्स कराने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आती है या कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।